हेलो बच्चे के सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 10 मार्च को होने वाला है क्लास 8 का बोर्ड का एग्जाम, उसका सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर में आज 4 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने मॉडल सेट सोशल साइंस का 3 ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी मॉडल सेट ऑलरेडी डाला हुआ है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। इसके साथ ही हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सबका वीडियो बना हुआ है, एक बार आप उसे भी देख लेना, वो भी बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए। और आपको क्या करना है, जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सरकारी दस्तावेज के रिकॉर्ड जो है वो कहां पर में रखे जाते थे, तो ये अभिलेखागार में रखे जाते थे। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहां की व्यापारिक कंपनी थी, मतलब ये जो कंपनी है कहां से आई थी, तो ये हो जाएगा दोनों। 3 नंबर, इंग्लैंड से आई थी। नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई, आपको वो डेट बताना है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर 12 अगस्त 1566 में। कब प्राप्त हुई थी, तो 12 अगस्त 1566 में। नहीं, ये आंसर नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 में। क्या सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 में। 4 नंबर पूछा गया है, प्राचीन समय का लेन देन का साधन क्या था, जब कुछ मनी नहीं था तो उस समय कौन सा प्रणाली चलती थी, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली और इंग्लिश में इसको हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके बाद नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था, यानी ये लोग आपस में क्या थे, तो ये हो जाएगा 1 नंबर भाई भाई थे। नंबर 6 है, भारी नियंत्रण निगम जिसको HEC बोला जाता है कि स्थापना जो है ये कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1958 में की गई थी। 7 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, हम लोग इसको और कौन सा नाम इसको दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद 8वां नंबर है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 9, जिसने में पूछा गया है, किसने दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा, यानी दिए की रोशनी में किसने पढ़ना लिखना सीखा, तो राज सुंदरी देवी ने। 10वां नंबर, वर्ण व्यवस्था आधारित था, तो वर्ण व्यवस्था किसके आधारित था, कर्म पे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित है, तो कर्म पे, इसको आपको ध्यान रखना है। 11 नंबर में पूछा गया है, बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस समय बंगाल में जब विभाजन हो रहा था तो उस समय वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। 12 नंबर पूछा जा रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किनका है, तो ये बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। 13 है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद क्या खेलते थे, तो ये हॉकी खेलते थे। इसके बाद आते हैं नंबर 14, जहां आपसे पूछा जा रहा है, सिल्वानुस डुंगडुंग किस ओलंपिक में भारतीय टीम में शामिल हुए थे, किस ओलंपिक में, उस ओलंपिक का आपको क्या करना है, नाम बताना है, तो ये मॉस्को का ओलंपिक था और ईयर था 1980। 15 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो किनके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नंबर 16 है, पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी, यहाँ महिला का नाम पूछा जा रहा है, तो ये देखिए सारा ऑप्शन महिला का है, लेकिन ये सारा नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें सब, इस लिस्ट में सबसे पुरानी रजिया सुल्तान है। नंबर 17, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब हुई थी, रांची में जो जिला स्कूल है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1839 में, यानी ये स्कूल इतना पुराना है। नंबर 18 है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, भारत के अंतिम मुगल बादशाह जो थे उनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय के नाम से इनको जाना जाता है। नंबर 19 में पूछा जा रहा है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, इसमें से कौन सा अजैव संसाधन कहलाएगा, तो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित। 20 है, मानव स्वयं में एक है, मानव स्वयं में एक क्या है, यानी मानव को अगर यूज किया जाए तो वो किस ये में हो जाएगा, तो संसाधन का श्रेणी में आता है, क्योंकि यही सारे संसाधन को यूज करना सीखता है या लोगों को सिखाता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, इसमें से कौन सा मृदा निर्माण का नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। समय, मृदा गठन और जैव पदार्थ ये मृदा निर्माण का कारण नहीं होगा। 22 नंबर में पूछा जा रहा है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले में है, तो बेतला जब भी पूछा जाएगा तो आपका नाम याद रखना है, लातेहार। नंबर 23 में है, बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है, तो कौन सा गैस का विघटन से, तो इनमें से सभी मृत जीव, पौधे, जंतुओं का अवशेष, गोबर या रसोई अवशिष्ट, सबका कारण इनका जन्म होता है। इसके बाद 24 नंबर में पूछा गया, नवा नवामंडी, गिरिबुरु तथा आर्य ये किस खनिज का प्रमुख केंद्र है, तो ये हो जाएगा लौह अयस्क का। एक आध दो क्वेश्चन आपको ऐसा देखने मिलेगा जो लगभग
लगभग सब सेट में है। नंबर 25 है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश यहाँ पे चीन हो जाएगा। नंबर 26 सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा हम लोग कहेंगे जूट को। नंबर 27 में पूछा जा रहा है संचार के साधन का एक उदाहरण दीजिए। जो संचार के साधन है तो संचार के साधन इंटरनेट हो जाएगा। 28 जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर जब आपसे पूछा जाए तो इनका नाम हो जाएगा ओसाका। ठीक है, और आप कमेंट में बताएंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। 29 है किस उद्योग की आधारभूत उद्योग कहा जाता है? कौन सा ऐसा उद्योग है जो सारा उद्योग के लिए कंपलसरी है? तो ये हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। इसके बाद आते हैं 30 नंबर, जहां पूछा जा रहा है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं कहां पर में रहते हैं? तो एशिया और यूरोप में रहते हैं। 31 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लिंगा अनुपात के नाम से जानते हैं। इसके बाद 32 नंबर आपसे पूछा गया है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस जो है मनाया जाएगा? तो 11 जुलाई को। ये डेट आपको याद रखना है। 33 नंबर में पूछा जा रहा है कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार बताइए। कच्चे माल के आधार पर में उद्योग के कितने प्रकार हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका 4 प्रकार का। 34 है टिस्को किस नदी के तट पे स्थित है? उस नदी का नाम आपको बताना है। तो इस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। 35 है विश्व का कॉफी का कटोरा। क्या विश्व का कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ब्राजील को हम लोग कॉफी का कटोरा के नाम से जानते हैं। इसके बाद 36 नंबर है किस खनिज को काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम एक ऐसा खनिज है जिसको हम लोग काला सोना के नाम से जानते हैं। नहीं, पेट्रोलियम को जानेंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। 37 है भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जो है वो प्रदान किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपको 11। इसके बाद आते हैं मौलिक कर्तव्य है ये। 38 है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपको बताना है कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को। और कब बन के रेडी हुआ था ये आप कमेंट में बताएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 39, जहां पूछा जा रहा है भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है वो कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 40 है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी होती है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत पूछा गया है तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 41 में, जहां पूछा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र यानी इनका रिटायरमेंट का जो उम्र है वो कितना होता है? तो 65 साल। 42 है आदिवासी कौन लोग हैं? यानी आदिवासी हम किसको कहेंगे? तो मूल निवासी को हम लोग आदिवासी के नाम से जानेंगे। इसके बाद 43 नंबर है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 1914 को। इसके बाद आते हैं नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? यानी कौन सा उम्र के बच्चे अगर काम करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है। तो ये हो जाएगा 14 वर्ष से कम। ठीक। 45 नंबर में पूछा जा रहा है भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी निश्चित की गई है? तो ये हो जाएगा 3 नंबर 21। इसके बाद आते हैं 46, मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद आते हैं नंबर 47, जहां आपसे पूछा जा रहा है भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वो कौन सा है? तो राष्ट्रपति का है। 48, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? यानी शपथ दिलाने का कार्यक्रम जो है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल को। ये उच्च न्यायालय है। और यहाँ पर में हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर में लिखा रहता तो उसका क्या हो जाएगा? तो ये आप कमेंट में बताएंगे। 49 है भारत का शीर्ष अदालत यानी भारत का सबसे ऊपर का अदालत जो है वो कौन सा है? तो उसको सर्वोच्च न्यायालय बोलेंगे। यानी यहाँ पर में उच्च के जगह अगर सर्वोच्च हो जाता तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये आप कमेंट में बताएंगे। 50 नंबर है इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये था आपका सेट नंबर 4। तो इस तरह सोशल साइंस का आपको 4 सेट मिल गया। आपको क्या करना है, जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।